हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक से सवाल लेकर आया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी के लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहां से आपके 3 से 4 नंबर के सवाल डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी जरूर से पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए। एक एक सवाल कीमती है, एक एक सवाल आपके लिए जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि 30 में से 30 स्कोर करना है तो इन सवालों को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बिल्कुल आसान से मेथड से, इजी टू अंडरस्टैंड मेथड के साथ में एक एक पॉइंट को क्लियर कराकर इन सवालों को क्लियर करूंगा, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के सवाल हैं और जरूरी सवाल हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पसंद आता है आपको अगर ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना। तो पहला सवाल ये है कि एक डाटा सेट दिया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन भी दिखता रहेगा। एक डाटा सेट दिया हुआ है और मानक विचलन का सवाल है। मानक विचलन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमारे को एक डाटा सेट दिया हुआ है और उस डाटा सेट के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें निकालना है और जो हमें दे रखा है वो प्रसरण दे रखा है। प्रसरण हमें दे रखा है 144। प्रसरण को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएशन। हमें प्रसरण दे रखा, प्रसरण को हम बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। कितना दे रखा? 144 हमें वेरिएंस गिवन है और हमें निकालना है इसका क्या निकालना है इसका? हमें मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मानक विचलन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या है? जो भी आपको प्रश्न दे रखा है 144 है, उसका आपको रूट कर देना है। क्या कर देना है? उसका रूट कर देना। रूट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा इसका 12। यानी कि अगर आपको प्रसरण यानी कि वेरिएंस दे रखा है, ठीक है, 144 दे रखा है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 144 का रूट हो जाएगा यानी कि 12। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा से रिप्रेजेंट हम इसको करके चलेंगे, ठीक है। अगर सवाल इसके अपोजिट पूछ लिया जाए, कभी कभी सवाल अपोजिट पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहां तो हमें वेरिएंस दिया गया, हमें दे दिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे दिया जाए, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि वो दे रखा है आपको 6.5, ठीक है। 6.5 आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और अब आपको वेरिएंस यहां पर निकालना है बच्चों। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा? वेरिएंस निकालना है तो क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू रूट जो होगा, जो भी आपको प्रश्न दे रखा है। तो वेरिएंस आपको निकालना है तो वो हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर यानी कि 6.5 का स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 5 पंजे 25 यानी कि 42-25 आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। 42.25 आपको राइट आंसर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो आप वेरिएंस निकाल लेंगे और अगर आपको वेरिएंस दे रखा है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। ये दोनों तरीके से सवाल आपका पूछा जा सकता है और एक सवाल आपका यहां से कंफर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये दोनों सवाल? चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। और तीसरा सवाल जो है हमारा वो है बच्चों मोड से रिलेटेड, ठीक है। मोड से रिलेटेड है और मोड यानी कि मोड को हम क्या बोलते हैं? मोड को हम बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक का मतलब हो गया आपका मोड। मोड से संबंधित सवाल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है सवाल के अंदर कि आपको कोई भी एक सेट दे दिया, कोई नंबर्स का सेट दे दिया जाएगा। जैसे कि मेरे पास है यहां पर एक सेट दिया गया है, 100 है, 120 है, फिर यहां पर 110 है, 90 है, 120 है, 110 है, ठीक है, 140 है, 130 है, ठीक है। फिर यहां पर मेरे को 110 दे रखा है, 100 दे रखा है, 90 दे रखा है और फिर मेरे को लास्ट में फिर 140 दे रखा है। तो इसका मुझसे मोड पूछा गया कि इसका मोड जो होगा
मोड होगा वो क्या होगा, वो मुझे यहां पर निकालकर देना है। ठीक है, तो बहुलक में हमें करना क्या होता है, जिस नंबर की बारंबारता है, जो नंबर हमारा बार बार दिया गया है, वो यहां पर हमारा मोड कहलाएगा, वो हमारा यहां पर बहुलक कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस सवाल में देखें तो 110 यहां पर एक बार आया, 110 यहां पर दूसरी बार आया और 110 यहां पर हमारा तीसरी बार आया। ठीक है, कोई और नंबर इससे ज्यादा बार नहीं है। ठीक है, कोई और नंबर नहीं है। 100 केवल यहां पर 2 बार दिया गया है, 140 यहां पर 2 बार दिया गया है। ठीक है, 120 भी यहां पर 2 बार दिया गया है। तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया वो कौन सा नंबर था, किस नंबर की बारंबारता रही, तो वो है हमारा यहां पर 110। तो 110 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यानी कि मोड अगर पूछा जाता है आपसे इस सवाल में तो आप मोड बता देंगे, कितना हो जाएगा 110 इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक सवाल आपका कंफर्म परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको करने का सिंपल सा यही तरीका, आपको बिल्कुल इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहां पर पूछा जाता है आपसे माध्यिका से। ठीक है, माध्यिका से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए हमारे पास माध्यिका पूछी गई, बंटन की माध्यिका क्या होगी। सवाल है हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 42 है, 65 है, क्वेश्चन आपको साइड में मिल जाएगा। ठीक है, 18 है, 69 है, 29 है। ठीक है, उसके अलावा आपको 42 मिल रहा है, यहां पर 48 मिल रहा है, 79, 25, ठीक है, 24, 98 एंड 87, 63, 27 और 17। तो इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, इसकी आपको निकालनी है माध्यिका। माध्यिका को क्या बोलते हैं हम, माध्यिका को बोलते हैं यहां पर मीडियन। क्या बोलते हैं, आपको निकालना है यहां पर इसका मीडियन यानी कि माध्यिका। अब इसको निकालने का एक तरीका है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका आरोही क्रम। किस क्रम में लिखना है आपको, आरोही क्रम में आपको उसको लिख लेना है। आरोही क्रम होता है मतलब कम से लेकर ज्यादा की तरफ। तो कम से लेकर ज्यादा की तरफ आप लिखेंगे तो जैसे 17 है, 17 के बाद 24 है, 25 है, 27 है। ठीक है, उससे पहले 18 भी है, 17 के बाद 18। ठीक है, 24, 25, 27 है, 29 है। ठीक है, फिर 42 है, 42 भी 2 बार है, फिर 48 है। ठीक है, 48 के बाद फिर यहां पर हमें दे रखा है 63 दे रखा है, 63, 65, ये नीचे लिख देता हूं मैं, 63 है, 65 है। ठीक है, और कौन कौन सा नंबर दे रखा है यहां पर, ये हो गया, ये हो गया, ये 69 है। ठीक है, 29 हमने ले लिया, 42 ले लिया, 48 ले लिया, 25, 24, 98, 87, 63, 27, 17। तो ये हो गया हमारा 79, 87, 98 हो गए 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो ये 15 नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्लियर सा है, सीधा सा है। क्या फॉर्मूला है कि माध्यिका अगर आपको निकालनी है, इसका अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन बराबर होगा बच्चों, किसके बराबर होगा, n+1/2 वा पद, n+1/2 वा नंबर, जो भी नंबर होगा। ठीक है, तो n कितना है 15, 15 और 1 16, 16/2 यानी कि कितना हो जाएगा 8। तो 8th नंबर जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, 17, 18, 24, 25, 26, 25, 27, 29, 42 और ये 42, तो ये हमारा 8वां नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8वां पद है, तो 8वां हो जाएगा हमारा 42। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो रिपीट होने के कंडीशन में भी आपका आंसर मतलब ये रहेगा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको आपको रिपीट करके लिखना है। यानी कि अगर 42 2 बार आ रहा है तो 2 बार आप 42 लिखकर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से वो थोड़ा सा पार्ट कट गया है। बाकी इसका आंसर जो रहेगा वो 8वां पद यानी कि 42 इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर भी मेरे पास एक सवाल है बड़ा प्यारा सा कि -3 दिया हुआ है, 4 है हमारे पास, 0 है एंड फिर 4 दिया हुआ है, -2 दिया गया है।
ठीक है, -5 है, 1 है और 7 है, 10 है और 5 है। ये कुल मिलाकर 10 नंबर्स है, इनका मुझे मीन बताना है। तो मीन बताने का जो तरीका है मैंने बिल्कुल सेम बताया कि सबको जोड़ लीजिए और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। बस यहां पर माइनस का सीन है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि माइनस वाले नंबर आप पहले ले लीजिए, -3, -2 और -5, और फिर इसके बाद प्लस वाले 4 प्लस 0 प्लस फिर 4 है, फिर 1 है और प्लस फिर 7 है और फिर प्लस है आपका 10 है, शायद आगे कट रहा होगा तो 4 के बाद मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 4 प्लस 4 2 बार है, ठीक है, 1 है, 7 है, 10 है और 5, इन सबको जोड़ लेना है और 10 से डिवाइड कर लेना है। अब माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, -3 -2 -5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का यहां पर 10 बन जाएगा और प्लस का ये कितना बन जाएगा, 4 4 8 और एक 9 और 7 16 और 10 26 और 5 31, तो प्लस का 31 हो जाएगा, नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा। -10 प्लस 31 यानी कि आपका रहेगा प्लस का 21 और बटे 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.1, यानी कि आपका मीन यहां पर आ गया इसका 2.1 और आपका सवाल ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैंने 5 आपको डिफरेंट सवाल बताए। मानक विचलन कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, वेरिएंस आपको कैसे निकालना है, ठीक है, आपको बहुलक कैसे निकालना है, ठीक है, आपको मीडियंस कैसे निकालना है, आपको मीन कैसे निकालना है। तो 5 मैंने डिफरेंट आपको सवाल बताए और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में 5 के 5 सवाल एक साथ पूछ लिए जाए, नहीं तो 3 से 4 सवाल तो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा। अब इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज, जहां पर आप आरआरबी एनटीपीसी के मैथ को पूरी तरह से कवर कर पाए, तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर जरूर से कर देना दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पर भी आपके दोस्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।